अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त कारकुन बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि एक वाहिद बंदा है जो इस वक्त भारत को जवाब दे सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसे फेस की ज़रूरत है जो पाकिस्तान का सिंध तौस का जो मुआहदा है उसको और लेके जाना। जो शहबाज शरीफ है उसके हवाले से तो भारतीय मीडिया कई बार स्टेटमेंट दे रहा है कि ये तो एक भिखारी है, ये सर्टिफाइड चोर है, ये जंग नहीं लड़ सकता, अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है। तो पेरोल के ऊपर इमरान खान को रिहा होकर भारत के खिलाफ जो एक जंग छिड़ चुकी है उसमें इमरान खान साहब का किरदार हो सकता है। क्या समझते हैं इस हवाले से आप? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये हम कई बार कह चुके हैं कि इमरान खान इस मुल्क में पूरी मेजॉरिटी इस मुल्क की आवाम है उसकी नुमाइंदगी करता है, और ये एक वाहिद लीडर है जिसकी कि आवाम सुनते हैं। ये वो वक्त है जिसमें कि इमरान खान को पेरोल तो नहीं, वो तो आप सियासी मुकदमात हैं, पेरोल पे हो जो भी हो, खान साहब का इस वक्त कौम से एंगेज करना इस वक्त ज़रूरत है, इस कौम की, इस मुल्क की ज़रूरत है। क्योंकि और जितने भी सियासी लीडरान हैं उनका ना वो कद है, ना उनका काट है, ना उनकी कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, ना नेशनल एक्सेप्टेंस है। ये तो उससे आए हैं, 2 नंबर तरीके से आए हैं, फॉर्म 47 की ये पैदावार हैं। अवाम इनके पीछे खड़ी नहीं हुई है। तो जो इतने बड़े मसाइल हैं जो कि इस वक्त हो रहे हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में, इवन पंजाब में, इन सारे मसाइल को कौन हल करेगा? ये जो जिसको हम कहते हैं नेशनल कोहेजन, यानी कौमी यकजहती, ये कौन ला सकता है? वो सिर्फ इमरान खान ला सकता है और कोई लीडर नहीं ला सकता। तो इसलिए इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, ये इमरान खान की या पीटीआई की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे मुल्क की ज़रूरत है कि वो लीडर जो कि इस वक्त कमांड करता है 90% पॉपुलैरिटी, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है। 8 फरवरी को ये साबित हुआ। ये वाहिद लीडर है जो कि इस मुल्क को इकट्ठा भी कर सकता है और एक मुंह तोड़ जवाब दे सकता है इंडिया को। अच्छा सर, इसी इंडिया के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस गालबन कहा था, ये 2014 के धरने में कहा था कि जब जब भी नून लीग की हुकूमत को खतरा होता है तो इंडियन बॉर्डर जो है एलओसी के ऊपर इंडिया छेड़बाजी शुरू कर देता है। ये 2014 के धरने लॉन्ग मार्च में भी हमने देखा कि एलओसी के ऊपर गर्म माहौल बनाया गया। फिर 2017 में जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ, नाअहल हुआ, उस टाइम भी इंडियन बॉर्डर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हमारे फौजियों को सामना करना पड़ा मुश्किलात का। और अब फिर जो है वो इंडिया जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए, जिसके सहाफ़ी अभी तक मोदी से पूछ रहे हैं, जिसके अवाम मोदी से पूछ रहे हैं कि ये हुआ कैसे, 400 किलोमीटर के अंदर कैसे दहशतगर्द घुसे। तो क्या समझते हैं कि अब भी कोई हुकूमत को ख़तरा है नून लीग की कि ये एक जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट तो ऑलरेडी दे रखी है इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि इनका तो तौर तरीका हमेशा से यही रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो हमारे अज़ली दुश्मन हैं, उन्होंने कोई मौका, इंडिया ने कोई मौका नहीं गंवाया हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे बदनाम करने का, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचाने का, बलूचिस्तान में या और जगहों पे दहशतगर्दी करने का। लेकिन ये जो पैटर्न आप बता रहे हैं जिसमें कि ये लोग होते हैं, ये इनके तो इंटरेस्ट है, इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। जब एक कारोबारी फैमिली आके आपके मुल्क के इक़्तिदार पर बराजमान हो जाए तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? अभी भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बड़ी जैसे कहते हैं होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने, लगता नहीं है आपको, पूरी कौम नहीं समझती है कि इस वक्त, क्योंकि इनके घुटनों में, इनके इनके जैसे कहते हैं ना, गुड़ों में वो दम नहीं है। एक तो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, दूसरे इनके इंटरेस्ट कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, तो इनसे तो कोई तवक्को है ही नहीं। और इसमें अगर पैटर्न है वो तो जाहिर है कि बताता है कि इन्होंने हमेशा इस तरह के हालात वो क्रिएट किए हैं। लेकिन इससे हम इंडिया को बरियोज़िम्मा नहीं करार दे सकते। वो उसने हमारे साथ हमेशा, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इक़दामात किए हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी और हर जगह पे। तो उनको बरियोज़िम्मा नहीं करार दे सकते और इनसे तो कोई तवक्को ही नहीं है। ये जिस वक्त हमारी हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये जो है तो बिल्कुल एक बिठाए गए लोग हैं। इनमें वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है कि ये इतने बड़े चैलेंजेस से नबुर्दाज़मा हो सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमएल वली खान साहब की इंटरव्यू कंडक्ट किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को
80% बजट जा रहा है तो जंग वो लड़ के दिखाए ना। इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, उन्होंने तो सीधी सीधी बात कर दी है कि जिस कौम का पैसा जो है 80% हमारी फौज को जाता है, तो ये फौज का काम है आज पानी छुड़वा के लाए ना इंडिया से। तो क्या समझते हैं कि वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये उनका काम है, या पूरे मुल्क के साथ सियासी जमातों का, कौम का और फौज पाकिस्तान मिलकर ये काम करें? देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो आपकी इकोनॉमी होती है। अगर आपकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो आप जो भी कर लें ना, तो आप उस तरह से नहीं मुकाबला कर सकते जिस तरह के मुकाबला होना चाहिए। दूसरी बात, जमहूरियत भारत में क्या उनका एडवांटेज क्या है? वो ये है कि वो एक जमहूरी मुल्क बना हुआ है। वहाँ पे आरएसएस की नज़रिए की वो हो रही है, जो भी हो रहा है। उनके इलेक्शंस कभी मुतनाज़ा नहीं हुए। हमारा हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है। अब जो 8 को रखते हैं, अभी भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बड़ी जिसे कहते हैं होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने लगता नहीं है आपको, पूरी कौम नहीं समझती है कि इस वक्त, क्योंकि इनके घुटनों में, इनके इनके जिसे कहते हैं ना गुड़ों में वो दम नहीं है। एक तो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, दूसरे इनके इंटरेस्ट कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, तो इनसे तो कोई तवक्को है ही नहीं। और इसमें अगर पैटर्न है वो तो जाहिर है कि बताता है कि इन्होंने हमेशा इस तरह के हालात वो क्रिएट किए हैं। लेकिन इससे हम इंडिया को बरियोज़िम्मा नहीं करार दे सकते। वो उसने हमारे साथ हमेशा, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इक़दामात किए हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी और हर जगह पे। तो उनको बरियोज़िम्मा नहीं करार दे सकते, और इनसे तो कोई तवक्को ही नहीं है। ये जिस वक्त हमारी हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये जो है तो बिल्कुल एक बिठाए गए लोग हैं। इनमें वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है कि ये इतने बड़े चैलेंजेस से नबुर्दाज़मा हो सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमएल वली खान साहब के इंटरव्यू कंडक्ट किया, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को 80% बजट जा रहा है तो जंग वो लड़ के दिखाए ना। इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, उन्होंने तो सीधी सीधी बात कर दी है कि जिस कौम का पैसा जो है 80% हमारी फौज को जाता है, तो ये फौज का काम है आज पानी छुड़वा के लाए ना इंडिया से। तो क्या समझते हैं कि वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये उनका काम है, या पूरे मुल्क के साथ सियासी जमातों का, कौम का और फौज पाकिस्तान मिलकर ये काम करें? देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो आपकी इकोनॉमी होती है। अगर आपकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो आप जो भी कर लें ना, तो आप उस तरह से नहीं मुकाबला कर सकते जिस तरह के मुकाबला होना चाहिए। दूसरी बात, जमहूरियत भारत में क्या उनका एडवांटेज क्या है? वो ये है कि वो एक जमहूरी मुल्क बना हुआ है। वहाँ पे आरएसएस की नज़रिए की वो हो रही है, जो भी हो रहा है। उनके इलेक्शंस कभी मुतनाज़ा नहीं हुए। हमारा हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है। अब जो 8